Good morning, class 5th. Welcome back to your English classes. Okay, so class 5th, in the series of your subject of your lessons, we are going to study a new chapter today, and that from the book of English language. ठीक है बच्चों, सो क्लास 5th आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लेसन नंबर 6 पढ़ने के लिए सारे बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 25 पे। ठीक है ना, नीचे लिखा होगा एट द बॉटम ऑफ द पेज इट इज़ रिटन 2525। तो सारे बच्चे पेज नंबर 25 पे आ जाएंगे। अब इसमें पढ़ना है क्या है लेसन नंबर 6 में? तो लेसन नंबर 6 में हम लोगों को पढ़ना है अबाउट एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या लिखा है लेसन का नेम? एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो बच्चों एडजेक्टिव्स के बारे में तो हमने आप लोगों को लेसन नंबर 5 में अच्छे से पढ़ाया था, है ना। एडजेक्टिव्स में लेसन नंबर 5 में आपको बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाया था हमने कि क्या होते हैं एडजेक्टिव्स, इनका यूज़ कैसे होता है, कितने तरीके के कितने टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं, एंड मैनी रूल्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स आई हैड ऑलरेडी टॉट यू ऑल इन लेसन नंबर 5। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है? फिर से एडजेक्टिव्स पढ़ना है। फिर से एडजेक्टिव्स में क्या पढ़ना है? तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ना है। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है? देखो, कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना। तुलना करना मतलब किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में हम उसमें क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि वो उस पर्सन और उस पर्सन में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपैरिजन कहते हैं। तो यही चीज़ें आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप एडजेक्टिव में कैसे यूज़ करते हो आपको इस लेसन में पढ़ना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? लुक एट दिस चार्ट एंड रीड द सेंटेंसेस दैट फॉलो। चार्ट देखिए और रीड करिए सेंटेंसेस को। हाइट इन मीटर्स। अब हाइट यहाँ पे दी गई है लंबाई बच्चों की। रौनक जो है वो कितना है लंबा? 1.50 मीटर्स लंबा है। अब्दुल 1.50 मीटर लंबा है। पीटर 1.55 मीटर लंबा है और अमरदीप 1.60 मीटर लंबा है। तो ये बताओ बच्चों कि इसमें सबसे लंबा कौन है? हम अगर आप लोगों से पूछें कि इसमें सबसे लंबा कौन है, रौनक, अब्दुल, पीटर और अमरदीप में से, तो तुम लोग फटाक से बोलोगे कि मैम इसमें सबसे लंबा अमरदीप है। क्यों? क्योंकि अमरदीप की जो हाइट दी गई है इन मीटर्स वो सबसे ज़्यादा है चारों में से, जो कि है 1.60 मीटर्स। ठीक है, हम तुमको बोलेंगे कि बच्चों ये बताओ कि इन चारों स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स की हाइट किसकी हाइट बराबर है। तो तुम लोग तुरंत क्या आंसर बताओगे कि मैम रौनक और अब्दुल की हाइट बराबर है, क्योंकि रौनक की भी हाइट कितनी है? 1.50 मीटर और अब्दुल की भी हाइट कितनी है? 1.50 मीटर। तो दोनों की हाइट्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई। और पीटर की हाइट क्या है? 1.55 मीटर। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको इंग्लिश में देना होगा तो आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करोगे, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से फ्रेम कर सकते हो। चलो, तो पहला क्या लिखा है पॉइंट? रौनक इज़ अ टॉल बॉय। देखो, रौनक की स्पेलिंग गलत लिख दिया है, RAUNK, ए लगा लीजिएगा आप लोग एन के बाद में, RAUNAK होगा। ठीक है बच्चों, तो रौनक इज़ अ टॉल बॉय। तो क्या लिखा गया है लाइन्स, आपका सेंटेंस फर्स्ट क्या लिखा गया कि रौनक क्या है? एक लंबा लड़का है। ठीक है, तो रौनक की हाइट कितनी है मीटर्स में? 1.50 मीटर्स है। तो रौनक को ये बताया गया कि ये एक लंबा लड़का है। दूसरा क्या बताया जा रहा है सेंटेंस? अब्दुल इज़ एज टॉल एज रौनक। अब अब्दुल भी रौनक के ही इतना लंबा है, क्योंकि अब्दुल की भी हाइट कितनी है? 1.50 मीटर्स हाइट है। तो अब्दुल भी रौनक की हाइट के बराबर है। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखोगे? अब्दुल इज़ एज टॉल एज रौनक।
मतलब अब्दुल भी रौनक के बराबर ही लंबा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब्दुल और रौनक के बीच में कंपैरिजन किया, ठीक है, एक हमने तुलना की आपस में इन दोनों के बीच में, क्योंकि रौनक की हाइट और अब्दुल की हाइट क्या है, बराबर है। तो अब्दुल रौनक के हाइट के बराबर है, तो हमने बोल दिया अब्दुल इज एज टॉल एज रौनक। तो ये सेकंड सेंटेंस आप लोग समझ गए। अब आ जाओगे थर्ड सेंटेंस पे। तो थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा है, पीटर इज टॉलर देन अब्दुल। तो पीटर की हाइट तुम लोग देख पा रहे हो कि पीटर की हाइट है 1.55 मीटर्स और अब्दुल की हाइट है 1.50 मीटर्स। तो पीटर की हाइट ये समझ सकते हो ना इस चार्ट से कि पीटर की हाइट अब्दुल की हाइट से ज़्यादा है। तो इस बात को कैसे लिखोगे, पीटर इज़ टॉलर दैन अब्दुल, कि पीटर अब्दुल से बड़ा है। तो ये आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया, इजीली हुआ ना, पीटर इज़ टॉलर दैन अब्दुल। चलो अब इसी में क्या लिख सकते हो, फोर्थ सेंटेंस आपका, ही इज़ टॉलर दैन रौनक टू। तो ही यहाँ पे किसको रेफर किया जा रहा है, पीटर को, और पीटर के बारे में बताया जा रहा है कि पीटर इज़ टॉलर दैन रौनक टू, कि पीटर रौनक से भी लंबा है। तो पीटर की जगह पे हमने प्रोनाउन यहाँ पे ही का यूज़ कर दिया और लिख दिया ही इज़ टॉलर दैन रौनक टू। बट फिर इसी सेंटेंस में क्या बोला गया, बट ही इज़ नॉट एज टॉल एज अमरदीप, लेकिन वो अमरदीप के इतना लंबा नहीं है। नॉट लिखा है ना, मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है, पीटर की हाइट 1.55 मीटर्स है और अमरदीप की हाइट 1.60 मीटर्स है, तो अमरदीप बड़ा है ना, पीटर अमरदीप से तो छोटा है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि पीटर अमरदीप से छोटा है, लेकिन हम इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, बट ही इज़ नॉट एज टॉल एज अमरदीप। और आपका लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है, अमरदीप इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़, कि जितने भी बॉयज़ आपको चार्ट में मेंशन है 4 बॉयज़, उनमें से सबसे लंबा टॉलेस्ट बच्चा कौन सा है, अमरदीप है। और इसको तुम लोग कैसे लिख सकते हो, अमरदीप इज़ द टॉलेस्ट बॉय, अमरदीप सबसे लंबा लड़का है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस दिए हैं, और यहाँ पे तुम टॉल के TALL टॉल, जिसका मतलब होता है लंबा, इसके 3 फॉर्मेट देख पा रहे हो। पहला फॉर्मेट क्या है, टॉल, सेकेंड फॉर्मेट आपने क्या देखा, टॉलर, और थर्ड फॉर्मेट आपने क्या देखा, टॉलेस्ट। तो आप देख रहे हो कि टॉल वर्ड को हम लोग टॉलर कब बना दे रहे हैं, टॉलेस्ट कब बना दे रहे हैं, और किस तरीके से हम 2 व्यक्तियों के बीच में या फिर एक व्यक्ति से पूरे ग्रुप की किस तरीके से कंपैरिजन कर पा रहे हैं, इसी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को आपको इस लेसन में पढ़ना है। चलो ओके, वी हैव कंपेयर द हाइट्स ऑफ 4 बॉयज़। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि हम लोगों ने यहाँ पे 4 लड़कों के हाइट को कंपेयर किया है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट शोड 3 डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हाइट्स। तो टॉल मतलब लंबा, टॉलर मतलब जब हम लोग टॉल मतलब कि अगर हम जब एक व्यक्ति की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि ये लड़का लंबा है। जैसे कि हमने बोला कि रौनक इज़ अ टॉल बॉय। टॉलर हमने कब इस्तेमाल किया, जब हमने 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया। जैसे कि हमने क्या सेंटेंस बनाया, पीटर इज़ टॉलर दैन अब्दुल, ठीक है। और टॉलेस्ट हमने कब यूज़ किया, जब हमने 3 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया या फिर मोर दैन 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया। जैसे कि अमरदीप का कंपैरिजन हमने 3 बच्चों के साथ कर दिया, जो कि कौन कौन थे, रौनक, अब्दुल और पीटर। तो जब इनके साथ हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं अमरदीप का, तो अमरदीप का कंपैरिजन एक से ज़्यादा बंदे के साथ हो रहा है, एक से ज़्यादा बच्चे के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, टॉलेस्ट। तो देखो जो टॉल लिखा है TALL टॉल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। अंडरलाइन करिए, दे आर कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट को हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। द सिंपल फॉर्म टॉल इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री। सिंपल फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉल इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री। तो सिंपल फॉर्म को क्या बोलोगे, पॉजिटिव डिग्री, जहाँ पे आपको ER और EST का यूज़ नहीं हुआ है। जैसे कि टॉल का टॉलर नहीं बनाया गया, टॉलेस्ट नहीं बनाया गया, तो आप लोग उसको क्या बोलोगे कि टॉल क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। तो क्या लिखोगे, जब आप एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे होगे, जब उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे होगे किसी से, तो वो कौन से फॉर्म में होगा, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म आपका क्या हो गया, टॉलर।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। टॉलर को क्यों कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि हमने पीटर और अब्दुल के बीच में किया कि पीटर इज़ टॉलर देन अब्दुल। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो टॉलर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड फॉर्म क्या हो गया आपका, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या हो गया आपका, सुपरलेटिव डिग्री। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, जब हमने टॉलेस्ट का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया, जब हमने एक बच्चे की हाइट को बाकी के क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब से हमने कंपैरिजन कर दिया। मतलब जहाँ पे दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है वहाँ पे हम लोग टॉलेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्यों, क्योंकि दो से ज़्यादा के बीच में हो रहा है। तो अब चीज़ क्लियर हो गई ना। सिंपल फॉर्म में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री। जब एक पर्सन के लिए कोई भी बात बताएंगे उसके बीच में किसी से उसका कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉलर। जब हम लोग, जिसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, और उसमें क्या करेंगे, हम लोग दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टॉलेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें एक पर्सन का दूसरे किसी ग्रुप से या फिर ढेर सारे लोगों के साथ कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि हमने अमरदीप को कंपैरिजन किया अदर बॉयज़ के साथ में कि अमरदीप इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़। चलो अब 3 रूल्स लिखे हैं, उसको पढ़ लेंगे फटाफट। क्या लिखा है, वी यूज़ एज टू कंपेयर टू थिंग्स और पीपल दैट आर इक्वल इन सम वे। तो देखो, हम लोगों को जब भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल करना होता है दो लोगों के बीच में, जब वो आपस में बराबर होते हैं, तो हम लोग एज का यूज़ करते हैं। तो देखो, रौनक और अब्दुल आपस में दोनों की हाइट्स बराबर हैं, तो इसलिए सेकंड सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, अब्दुल इज़ एज टॉल एज रौनक। हमने क्या यूज़ किया, अब्दुल इज़ एज टॉल एज रौनक, कि अब्दुल रौनक के इतना लंबा है। तो हमने किसका इस्तेमाल किया, एज और एज का। बीच में वर्ड को फिट कर दिया, पहले एज लिखा, फिर बीच में वर्ड को फिट कर दिया और फिर एज। अब्दुल इज़ एज टॉल एज रौनक। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, वी यूज़ ER दैन टू कंपेयर टू थिंग्स और पीपल दैट आर डिफरेंट इन सम वे। ठीक है, तो जब हम लोग वर्ड में ER लगा देंगे, उसका कंपैरेटिव फॉर्मेट बना देंगे, तो हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, दो थिंग्स कंपेयर कर रहे हैं या दो लोगों के बीच में किसी डिफरेंट तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं। और वहीं थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट में आपके क्या बताया गया, वी यूज़ द EST टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स और पीपल। तो अगर हम लोगों ने अपने वर्ड के आगे EST का यूज़ कर दिया तो मतलब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं 3 या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में नहीं, दो लोगों के बीच में जब होगा तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होगा। लेकिन 3 या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में होगा तो क्या हो जाएगा, मोर दैन 2। तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द सुपरलेटिव फॉर्मेट, और वहाँ पे हम लोग EST का यूज़ कर देंगे। और बच्चों हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम लोग द का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है द EST। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे हम लोग और चीज़ें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।